नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। कल भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था नीट पेपर लीक मामले को लेकर। देश भर के नौजवान, देश भर के छात्र, देश भर के पढ़ने वाले विद्यार्थी जो है जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे। उस प्रति एक ही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें और धर्मेंद्र प्रधान का अंत में इस्तीफा हो ही गया। आज उसी पे हम चर्चा करेंगे और जो आज हमारे खास मेहमान हैं वो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जो दूसरे खास मेहमान हैं वो ब्रह्मानंद पांडे जी हैं, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं हम ब्रह्मानंद पांडे जी से। ब्रह्मा जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और इस्तीफा देने में भी उनको लगभग जो है 20 दिन लग गया। लगातार संघर्ष जारी रहा, लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहा और राहुल गांधी को जा करके प्रधानमंत्री के आवास पर भी बैठना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से कितना फायदा और कितना नुकसान है? देखिए, सरकार बहुत अड़ियल सरकार है, लेकिन कोई कितना भी अड़ियल हो जनता से ही चुन के जाता है। तो निश्चित रूप से यह जीत जो है देश की जनता और छात्र की हुई है। जनता और छात्र दोनों इस लड़ाई को लड़े हैं, छात्रों की लड़ाई को। ठीक है, छात्र भी लड़े हैं और जनता भी लड़ाई लड़ी है। इसके पूर्व में भी कई बड़े आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, धारा 370 को लेकर के आंदोलन हुआ, तमाम चीजें हुई, लेकिन सरकार कभी पीछे नहीं हुई। इस बार सरकार पीछे क्यों हो गई? सरकार इसलिए पीछे हो गई कि जो लड़ने वाले छात्र थे, अगर पुलिस लाठी चलाई तो वहीं छात्र खड़ा होकर राष्ट्रीय गान गाना शुरू किया। पानी का बौछार अगर छात्रों पर डाला गया तो छात्र उसको एक बारिश समझ के, खेल समझ के आंदोलन को है बहुत शालीनता से छात्र लड़े। छात्रों ने इन लोगों को पानी पिला दिया और यह बता दिया कि हम लोगों की एकता की इतनी ताकत है कि इस्तीफा देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को। विक्रमजीत सिंह, आपका क्या कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से कितना फायदा और कितना नुकसान? देखिए, ब्रह्मा जी ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह छात्रों की जीत है और छात्र जीत गए। देखिए, छात्रों की जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छात्रों के साथ साथ जो उनके गार्जियन और सभी के गार्जियनों की जीत है और पूरे देशवासियों की जीत है ये, क्योंकि छात्र ही जो देश का भविष्य है। लेकिन आखिर इतना देर क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई राज वो छिपा के बैठे हुए थे कि मोदी जो बीजेपी सरकार उनका इस्तीफा नहीं ले पा रही थी। 22 बच्चों की जो है जान गई इसमें जो है नीट पेपर लीक मामले में, उस पर भी जो है ये कुछ नहीं बोल पाए, न कर पाए और आगे भी इस तरीके से जो न हो, इसीलिए छात्रों ने जो है इस तरह का आंदोलन किया और इसमें पूरा विपक्ष, पूरा देश के लगभग सभी वासियों ने जो साथ दिया। सारे लोगों ने साथ दिया, एकदम सही है। सब लोग गए हुए थे, यार एकदम ध्रुवी सत्य है। अरविंद केजरीवाल ने भी जो है इस आंदोलन का समर्थन किया, वो गए हुए थे। लेकिन पंजाब में भी जो है फार्मेसी का पेपर लीक हो गया। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा होगा या पंजाब के भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? होगा तो कब होगा? आप उनके में विलंब क्यों होगा? आप गलत बता रहे हैं। ये शायद आपको पता नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ, वो जो है नकल माफियाओं जो है, जो पहले से नकल माफिया बैठे हुए थे, वो चीटिंग करवा रहे थे। तो बहुत अंतर होता है और पेपर लीक में बहुत अंतर। आप पेपर एग्जाम दे रहे हो, उसमें कोई पेपर आपका लीक हो रहा है, पेपर बाहर से आ रहा है, वो बहुत अंतर होता है। तो हमारी सरकार पेपर लीक नहीं हुआ, उसको आप लोग गलत तरीके से है। आपके देश में अगर सिस्टम फेल्योर है तो रूप आप उसका बदल देंगे। रूप नहीं बदला है, रूप आप लोग बदल रहे हैं, ये सरासर गलत है। पहले आप उसके बारे में जानिए क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बाद चर्चा कीजिए। हम आप ही की बात को मान रहे हैं। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक नहीं हुआ है, वो नकल हुआ था, वो एक नकल था, वो नकल करके था, वो नकल हो गया, पकड़े गए लोग, नकल हो गया तो कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई तो धर्मेंद्र प्रधान ने भी किया, सीबीआई की जांच शुरू करा दी। बर्खास्त हुए, पेपर आज सरकार में और आज यूपी सरकार में भी हो रही है।
आज सीसीटीवी कैमरा लगा रहे उसके बावजूद भी कई जगह नकल हो रहा है, लेकिन पकड़ी जा रही है, पंजाब में पकड़ी जा रही है। अंतर यही है कि पकड़ी नहीं जा रही है जो है। ब्रह्मा जी दे रही सही, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कर्नाटक में भी पेपर लीक हुआ और झारखंड में भी पेपर लीक हुआ है और इसी जुलाई के महीने में हुआ है। वहां के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या खाली सिर्फ जो है धर्मेंद्र प्रधान से लेना चाहिए? सिस्टम तो तब तक लागू होना चाहिए। मुरली जी, आपकी बात सही है कि जहां भी गलत हो तो जब कोई आवाज उठाएगा तो सरकारें तो आवाज देख ही रहे थे कि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था तो आवाज को दबाने के लिए छात्रों पर लाठी चलाई गई। अब विषांतर हो रहा है, लेकिन आपको बता दें फिर भी लोगों ने इस्तीफा मांगा तो वहां भी मांगना चाहिए। वहां भी मैं आपकी बात कर रहा हूं, वहां भी लोगों को मांगना चाहिए। जंतर मंतर पे भी कहा गया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जंतर मंतर पर तो बहुत कुछ किया गया। जंतर सारी बात आप नहीं कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जो हुआ उसको मैं यहाँ कह नहीं सकता हूँ। जंतर मंतर पे क्या नहीं हुआ? देखिए, जंतर मंतर से तो प्रधानमंत्री के जो तेल का समोसा भी बांटा गया कि नहीं बांटा गया? वहां सिर्फ कह रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी के जो है उनको लल्ला कहा गया, उनको दल्ला कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं कहा गया। वहां तो बहुत कुछ हुआ, लाठीचार्ज। अच्छा, दूसरी बात यदि आप संसद की तरफ जा रहे हैं ये तो स्वाभाविक है ना कि उन्हें रोका जाएगा। तो जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, नैतिकता के आधार पर तो बिना इस्तीफा मांगे झारखंड, कर्नाटक और पंजाब के भी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? मैं बस इतना जानना चाहता हूं। और देना चाहिए था तो क्यों नहीं दिए, और नहीं दिए तो नैतिकता का पतन है कि नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूं। बस देखिए, हम सीधे बता चुके हैं कि पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ है। आप क्लियर कर लीजिए, आप गोदी मीडिया की तरह बात मत कीजिए। आपसे बड़ी उम्मीद है हमको जो है, अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। आप बता दें पंजाब में क्या हुआ था? पंजाब में आपसे बता रहे हैं कि नकल का रैकेट चलता था जो पहले की सरकारों में चलती आती थी, और आज इस समय जो है पंजाब सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने पकड़ा है उनको, और आज जो उनको नकल रैकेट जो आपको पता है कि किस तरह से आज भी यूपी में चल रहा है। आज भी देख लीजिए काम में सेंटर बार कर रहा है, यूपी में बार बात करेंगे। पंजाब में आइए ना कि पंजाब में नकल चल रहा था, उन्होंने आवाज उठाया, अपराध है और कराना भी अपराध है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुआ। नकल धर्मेंद्र ने भी किया। धर्मेंद्र प्रधान के चक्कर में 22 लोगों ने जान दिया, खरीदने वालों को बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, बच्चों पे आप चले। यानी पंजाब में जो होगा वो ठीक है, पंजाब में नहीं कर रहा। धर्मेंद्र प्रधान बार बार करें, पंजाब में जो दोषी आप उनको सजा दी, नकल का रैकेट चल रहा था, पेपर निकल रहा था। आपकी श्रेणी में आता है कि नहीं आता? हम बता तो रहे अपराध की श्रेणी में है। तो जो नकल रैकेट प्रधानमंत्री का क्यों नहीं पंजाब में हो रहा है? नकल रैकेट कौन चला रहा था? नकल रैकेट जो चला थे वो पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुआ। यहाँ भी तो पकड़े गए, यहाँ तो पेपर, यहाँ जिस तरीके से मोदी सरकार काम करती है सबको पता है। जिस तरीके से जो है जिस तरह से बच्चों को मापदंड नहीं चलेगा, वही तो बात कर रहे हैं। हो रहा होता है, आप बात करते हैं बच्चों के ऊपर हमला हुआ है, देखिए हमारी पार्टी जो कांग्रेस है, जहां भी गलत होता है हमारे राहुल गांधी उसका विरोध करते हैं। और आप जो सांसद की बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जब नहीं कोई सामने आ रहे थे तो सांसद इसलिए राहुल गांधी वहां गए कि कम से कम प्रधानमंत्री को बाहर निकलना पड़े, लेकिन पीछे का रास्ता पकड़ लिए प्रधानमंत्री। ठीक है, ये तो हमेशा से होता आया है। जब भी विपक्ष जो है कोई मुद्दा आता है तो प्रधानमंत्री का आवाज घेरता है, संसद घेरता है। यह लोकतंत्र में इतना प्रधानमंत्री अपने मिला नहीं है। लेकिन मैं एक चीज और, छात्रों को लाठीचार्ज चलाए। ब्रह्मा जी में लाठीचार्ज तो इसके पूर्व में भी हुआ नहीं, ऐसा लाठीचार्ज नहीं हुआ। बच्चों के ऊपर हुआ जो कम से कम जो जिस तरीके से बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चढ़े हुए। अगर बीजेपी अगर अमित शाह के बच्चे को इस तरह से होता, मोदी जी का बच्चा होता तब समझ में आता। विक्रम जी सुनिए, राजस्थान में गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, पेपर लीक बार बार हो रहा था। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है, और वहां के शिक्षा मंत्री ने इस चीज को स्वीकार किया कि जब लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ चले आए,
एक ब्रैकेट तोड़े, दूसरे ब्रैकेट तोड़े, और जब तीसरे पर पहुंचे तो वहां की सरकार ने लाठीचार्ज कराया। ये तो उस तत्कालीन सरकार के शिक्षा मंत्री का बयान अभी तुरंत भी आया है। राजस्थान में जब गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र जी का इस्तीफा हो गया, बहुत अच्छा हुआ, होना भी चाहिए। छात्रों के साथ मेरी सहानुभूति है और छात्रों के साथ हमारी सहानुभूति रहेगी। 4 से 14 तक 60 बार जो है पेपर लीक हुआ, कोई मंत्री तो है नहीं कि इस्तीफा मांगेंगे। राहुल गांधी क्या सार्वजनिक रूप से उस समय जो पेपर लीक होता था उसके लिए माफी मांगेंगे क्या जनता से? सबसे पहले विक्रम जी आप बताइए, फिर मैं ब्रह्मा जी से जो फॉलो ले रहा हूं। उन्हें माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है तो? देखिए, हम तो सबसे पहले कह रहे हैं कि जो अमित शाह जो है माफी मांगे, जो बच्चों के ऊपर जो है इस तरीके से जो लाठीचार्ज करवाए, आंसू गैस चलवाए, वो माफी मांगे। हम सबसे पहले कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांगे, जिस तरीके से उन्होंने बच्चों को जो सड़क पे लाकर छोड़ दिया है, जिस तरह से उनके माँ बाप को सब रास्ते पे लाकर छोड़ दिया है, उनको देश से जो माफी मांगना चाहिए। क्योंकि आखिर जो इस तरीके से बच्चों को परेशान करने का मतलब क्या है? इस तरीके से बच्चों को परेशान करने का मतलब है कि या तो जो माफी मांगे वो सीधे हम आपको बात बताना चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरह से वो सरासर गलत है। ब्रह्मा जी आप बताएं कि राहुल गांधी को 2004 से 14 तक पेपर लीक जो 60 बार हुआ था उसके लिए सार्वजनिक माफी मांगना। देखिए वो विषय दूसरी है, फिलहाल जो विषय चल रही है जो छात्रों के साथ, देखिए अभी क्या है कि जो छात्रों के साथ जो बिरंजी लगाकर, जो लाठी में बिरंजी लगाकर जिस तरीके से छात्रों के पीठ पर वार हुआ है, जिस तरीके से खतरनाक तरीके से पीटा गया है, उस तरीके से कोई सरकार, पिछली सरकार ऐसी नहीं किया करती थी जिस तरीके से ये क्रूर सरकार ने की है। ये भारतीय जनता पार्टी की क्रूर सरकार ने जो जिस तरीके से लाठी पीटने का और मारने का छात्रों के साथ किया है, माफी प्रधानमंत्री को मांगना चाहिए, गृह मंत्री को मांगना चाहिए। इस्तीफे के साथ प्रधानमंत्री के माफी ना, अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। अमित शाह गृह मंत्री है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही जो है माफीनामा हो चुका है। और छात्रों ने जो जो शर्तें रखा था सारी शर्तों को प्रधानमंत्री 3 शर्तों को मान लिया। तो लेकिन अब शर्तों को मान या लोकतंत्र की, सुनिए, या लोकतंत्र की जीत हुई है और लोकतंत्र में या जनता को विश्वास हो गया है कि गलत जहां होगा जनता एक मुठ होगी। आप शांति हो है, मैं ये जानना चाहता हूं कि 4 से 14 के बीच में जो पेपर लीक हुआ, राहुल गांधी उसके लिए क्षमा मांगेंगे कि नहीं और उन्हें क्षमा मांगना चाहिए कि नहीं? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। अरे नेहरू जी मांगे माफी बताइए। अब आप पिछली बात कर रहे हैं जो करंट में चल रहा है इस समय देश जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो वोट दिया था, विश्वास किया था कि मतलब अच्छी सरकार आएगी, अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छा दिन कहाँ गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अच्छा दिन कहाँ गया? अच्छा दिन तो आ गया। कौन सा अच्छा दिन है बताइए? 70 साल में पहली बार कैसा अच्छा दिन है? पहली बार अपनी आवाज उठाने के लिए पुलिस लाठी चलाती है, लगातार मारती है छात्रों को, आवाज नहीं उठाने देती है, लोकतंत्र में कहीं बात नहीं रखने देती है अपनी। कहाँ गई है सरकार की नींद? इस तरीके से कोई सरकार नहीं है, दमन करने वाली सरकार है। अच्छे दिन कहाँ आएंगे? दान पेट का चोरी हो रही है हर विषय में जो आवाज, कोई भी आवाज उठाता है तो आप पुलिस का प्रयोग किया जाता है। हम एकदम सही हो रहे हैं और पूरे देश में मैं जानता हूं, पूरे देश के लोग अब जान गए हैं कि आवाज उठानी पड़ेगी और आवाज मजबूती से उठानी पड़ेगी सरकार के सामने, क्योंकि यह सरकार बहुत क्रूर सरकार है। इसके सामने दमखम से आवाज अपनी उठानी पड़ेगी। अपनी आवाज उठाने के लिए एकता का प्रकोप करना पड़ेगा। देश में जो छात्र जनता के बीच जो बिहार से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर इलाहाबाद से लेकर जो छात्र एकत्रित हुए हैं और सरकार को झुकाने का काम किया है, चेहरा बनाइए, विक्रम जी समय खत्म हो चुका है। आपकी घुटते चली गई, धर्मेंद्र जी का इस्तीफा हो गया, सरकार ने छात्रों की सारी मांगों को मान लिया, उनके ऊपर पंजीकृत मुकदमे वापस कर लिए। मामला ये नहीं है, इसके पूर्व में भी जो हुआ है उससे इन लोगों को पश्चाताप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिसकी सरकार है फिलहाल उसी की बात करें तो अच्छा है। पूर्व में नहीं होनी, पूर्व की बात छोड़िए, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? देश की जनता वर्तमान सरकार को देख रही है, तो बस आगे भी जो है। ठीक, मैं ये जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या नकल रुक जाएगा, पेपर लीक रुक जाएगा, या पेपर लीक और इस्तीफा जो है समाधान है? मैं विक्रम जी आपसे जानना चाहता हूं, और है तो पंजाब में इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, आप बार बार हम आपसे बता दें वहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है, आप उस चीज को बार बार मत रखिए। आप गोदी मीडिया ना बने, हम बता रहे हैं एक बात मीठी बोली दें, हम आपकी बात माने
जब हम मीठी बोली दें, हम आपकी बात माने, हम आपके मनपसंद बात करें, हम कहें कि पंजाब में नकल हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, तो हम मोदी मीडिया नहीं है। और अगर हमने प्रश्न उठा दिया कि नकल ही पंजाब में क्यों हुआ, नकल अच्छी बात है क्या? हम बता तो रहे हैं मंत्री जिम्मेदार है कि नहीं है पंजाब के? मैं आपसे ये जानना चाहता भाई, हूं, नकल मंत्री जिम्मेदार है कि नहीं पंजाब के? भाई, नकल लेकर पकड़ा गया, नकल को जो सजा दिया गया। अब तो केंद्र सरकार ने इनको भी दिया, सीबीआई जांच हो रही है। अरे भाई, उनके चक्कर में 22 बच्चों ने जान दिया है, यहाँ पे बच्चों ने जान नहीं दिया है। यहाँ पे जो आप जान दिया है, कई चीज मामले, अगर वहाँ पे कुछ लेवल पर बढ़ते बात तो वो भी इस्तीफा देंगे। अगर उसमें हो तो सब ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं कर, सही है। अगर वहाँ गलत है तो वहाँ नहीं, हमारे नकल आप पेपर लीक कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, आप बात करें क्या पेपर लीक कर इसलिए हमें जो गलत लग रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं, इस सरकार हो तो वो सही है, सुनिए, इस सरकार में जो है हर लोग जो है हर एक वर्ग परेशान है। नहीं, बिल्कुल नहीं करे, नकल है तो गलत है। देखिए, नकल नहीं होनी चाहिए, हम लोग इसके पक्ष में नहीं है। हम तो जानते हैं कि जहां गलत हो, नकल कहीं भी हो, उसका विरोध होना चाहिए। भाई वो गलती है हमारी, सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इस सरकार में जो है हर जाति हर वर्ग के लोग परेशान हैं। आप ये सोचिए कि धर्मेंद्र प्रधान जो है से आते थे, हम उस पर कभी बहस कर लेंगे। आज मुद्दा सिर्फ हमारा ये था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, तो जो दूसरे प्रदेशों में पेपर लीक हुआ है या नकल हुआ है, उनके शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं? समय खत्म हो चुका है। धन्यवाद।